एक सत्राजित नाम का राजा था। वो 8 घंटे भगवान सूर्य की तपस्या करता और सूर्य की तपस्या के प्रभाव से उसको एक मणि मिली थी और उस मणि का प्रभाव था कि उसको 8 भार सोना रोज मिलेगा। 8 भार सोने का मतलब 8 तोला नहीं होता, ध्यान से समझना। 8 भार सोने का मतलब होता है कई कुंटलों में हिसाब किताब हो जाता है महाराज, इतना स्वर्ण रोज मिलेगा। भगवान ने एक दिन सत्राजित को अपने दरबार में बुलाया, कहा कि एक बात बताओ, तुम टोटल कितने आदमी हो? कितने आदमी हो टोटल? वो बोला महाराज एक मैं, एक मेरी छोटी सी बिटिया, एक पत्नी और एक छोटा भैया। भगवान बोले तुम टोटल 3.5 आदमी हो और इतनी बहुमूल्य मणि का अपने घर में रख के क्या करते हो? क्या करें? कहा इसे राजकोष में जमा कराओ और इससे गौधन में, अन्न धन में, प्रजाधन में जो वृद्धि होगी उससे लालन पालन होगा सबका। भगवान ने मणि याचना की और सत्राजित ने मना कर दी। एक दिन सत्राजित का भैया प्रसेन उस मणि को लेकर के पहन के जा रहा था। सामने से एक सिंह आ गया, सिंह ने आक्रमण कर दिया। प्रसन्नजित को मार दिया और मणि को लेकर के शेर चला गया। सामने से जामवंत जी आ रहे थे, जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और मणि लेकर के गए और अपनी बिटिया जाम्बवती को खिलौना बना करके दे दिया। अब एक बात यहां समझने की है, बहुत दिन हो गए प्रसन्न जी जब लौट के नहीं आए तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा देवी एक बात बताएं। हाँ बताओ। कहा देवी हमको तो ऐसा लगता है कि मणि के लोभ में आकर के द्वारकानाथ ने हमारे भैया की हत्या करा दी। अब देखो हमने तो अनुमान से बताया है, अभी पक्की नहीं है बात, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। अब यहां पे समझने का विषय क्या है, समझो। आपने अपनी कोई गोपनीय बात अपनी पत्नी को बता दी तो कोई बुरा नहीं किया, बताना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी है भाई, उन्हें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? लेकिन यदि आपने कोई गोपनीय बात बताने के बाद में ये बोल दिया कि देवी तुम काऊ से कहियो मई नहीं, बस जी बड़ा भारी पाप हो गया। माताओं का हृदय कोमल होता है महाराज, ज्यादा ज्यादा डेटा स्टोर हो नहीं पाता है अंदर। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा भी कोई दुखती नस पे हाथ रख दे सब निकल जाता है। सुबह सत्राजित की पत्नी गई मंदिर में, उस पड़ोसन मिल गई, मुंह लटका हुआ था, पेट में तो वो घूम रही थी ना, बताना नहीं बताना नहीं। क्यों बहन जी बड़ी दुखी नजर आ रही हो, क्या बात है? सत्राजित की पत्नी कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कछु तो बात है, नहीं नहीं। तो पूछने वाली ने, पड़ोसन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। अच्छा तुम्हें भरोसा नहीं है हम पे, तुम्हें विश्वास नहीं है, अपना नहीं समझती हो, बस इतना कहाँ पेशेंस। निकल पड़ी महाराज। अरे वो बात ऐसी है, देखो तुमसे तो हम कुछ छुपाती नहीं है, तुम ध्यान से समझो। वो क्या है, हमारे देवर जी को द्वारकानाथ ने मरवा दिया, हमारे पतिदेव ने हमको बताया है, लेकिन देखो ये बात बहुत गोपनीय है, इसको तुम किसी से बताना नहीं, वो तो तुम हमारी हो इसलिए हमने तुमको बता दिया। अब वो पूछने वाली भी कह रही है ना ना हम कोई चुगल घोड़ थोड़ी है, हम थोड़ी बताएंगे किसी को। उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को। वर्णन आता है बंधुओं, करणे करणे जपंजना, कान कान में होते होते बात द्वारकानाथ के कानों में पहुंच गई। द्वारकाधीश ने अपने गुरुजी से कहा महाराज जरा कुंडली देखो, ये कहां व्यर्थ का कलंक हमको लगा चला जा रहा है। कहां हमको व्यर्थ का कलंक लगा चला जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुमने भादों शुक्ल चौथ का चंद्रमा देखा है?
कोई व्यक्ति यदि भादों शुक्ल चौथ का चंद्रमा देख लेता है तो उसको वर्षावधि पर्यंत व्यर्थ के कलंक का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को शांत रखो जरा। भाव से बोलिए राधे राधे। भादों शुक्ल चौथ का चंद्रमा कोई देख लेता है तो वर्षावधि पर्यंत उसको व्यर्थ का कलंक लगता है अकारण। लेकिन वह व्यक्ति यदि मणिहरण की कथा सुन लेता है तो उसका चंद्र दोष शांत हो जाता है। भगवान ने अक्रूर उद्धवादी प्रबुद्ध मंत्रियों को अपने साथ लिया। आगे प्रसन्न मरा पड़ा था, पग चिन्हों का अनुगमन करते करते गए। आगे रीछ के पैर के निशान थे और पग चिन्हों के अनुसार चलते चलते जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जामवती ने पर पुरुष को आता हुआ देखा, चीख पड़ी, पिताजी देखो तो सही कौन आ गया। फिर क्या था, जामवंत जी का और द्वारकानाथ का मल्ल युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ बंधुओं, और 28वें दिन भगवान ने जामवंत की ऐसी ठुकाई करी कि महाराज नस न ढीली पाड़ दी। जामवंत जी ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो, आप तो मेरे प्रभु मेरे स्वामी भगवान श्री राघवेंद्र हो। दरअसल राम जी ने जब रावण का वध किया तो सबको कुछ न कुछ दिया था, जिसकी जो अभिरुचि थी उसको दिया। किसी को भक्ति दी, किसी को राजपाट दिया, किसी को मणि मुक्ता दी। जामवंत जी ने से पूछा, तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ। जामवंत जी बोले, महाराज रावण की सेना में अपने बराबर का कोई पहलवान नहीं था और आपने रावण का वध कर दिया, तो हमारे हाथों की खुजली नहीं मिट पाई। तो हम जानना चाहते हैं, जिन मेरे नाथ ने रावण का वध कर दिया, उन मेरे स्वामी की बाजुओं में कितना बल है। महाराज बुरा मत मानियो, दो हाथ आपसे ही हो जाए। ठाकुर जी बोले, शर्म नहीं आती, हम स्वामी तुम सेवक, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ये वही जामवंत जी हैं। जब भगवान विराट हुए थे तो इन्होंने दौड़ दौड़ के पूरी पृथ्वी की 21 परिक्रमा लगाई थी। आज वही मिथिला के राम जी जब मथुरा के श्याम जी बन के पधारे हैं, तो भगवान का मल्ल युद्ध हुआ और ऐसी ठुकाई करी। जामवंत एकदम हाथ खड़े करके बोले, नाथ हम तो पहचान गए, आप हमारे ठाकुर जी हो, आप हमारे ही स्वामी जी हो। कैसे पदार्पण हुआ। ठाकुर जी बोले, जी मणि का सब चक्कर है, झंझट है, बड़ा कलंक लग रहा है, इसको हमको दे दो। जामवंत जी बोले, महाराज मणि तो हमने बिटिया को खिलौना बना के दे दी, अब एक काम हो सकता है, मणि चाहिए तो मणिधारी को ही ले जाओ। फिर क्या था, हो गया जंगल में मंगल। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हो गया। अच्छा, यहां पर समझ, एक बड़ी आनंद की बात है। एक महात्मा से हमने सुना एक कथा, भाई मानव की पुत्री मानव जैसी होगी। अच्छा, जामवंत जी है तो प्रबुद्ध ज्ञानी सब कुछ है, लेकिन योनि में तो रीछ है। अब रीछ की बिटिया कौन होगी, रीछ ही होगी। अब भगवान ने मन में सोचा कि यार हमने शादी तो कर ली इनसे, अब इनका तालमेल कैसे बैठा लेंगे वहां पे। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि जामवती को बढ़िया कपड़े बपड़े पहना करके और बढ़िया इतना लंबा घूंघट लटकवा करके द्वारका ले आए। द्वारका में आकर के रुक्मणी जी से कहा कि देवी ये तुम्हारी बहन जी हैं। अच्छा अच्छा महाराज, बड़ी कृपा, स्वागत। रुक्मणी जी ने कहा, हमको दर्शन नहीं कराओगे इनके, हम भी इनको देखना चाहती हैं कैसी हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं देवी, बस देखना नहीं, देखना नहीं बस। अब क्यों? भगवान बोले, ये इतनी सुंदर है कि तुम्हारा पूरा सौंदर्य फीका पड़ जाएगा, इतनी सुंदर है। माताओं में स्वभाव होता है कि किसी के दूसरे के रूप सौंदर्य का जाना वर्णन कर दिया जाए तो बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान बोले कि देवी ये इतनी सुंदर है कि तुम्हारा सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। रुक्मणी बोली कि अच्छा, हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई बात नहीं, पर दर्शन तो करा दो। भगवान बोले, पर दर्शन मत करना। अब वो तो रीछ थी, घूंघट लगा लटका के खड़ी थी,
भगवान बोले नहीं नहीं, दर्शन मत करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने बातों बातों में रुक्मणी को ऐसा खिंजा लिया, ऐसा नाराज कर लिया। रुक्मणी जी बोली दर्शन नहीं कराओगे? भगवान बोले नहीं कराएंगे। क्यों? कहा बहुत सुंदर है। अच्छा इतनी सुंदर है? ठाकुर जी बोले बहुत सुंदर है, आपसे तो कई अधिक सुंदर है। तो रुक्मणी जी नाराजगी में बोल रही कि अच्छा हमसे ज्यादा सुंदर है, हमको लज्जा आएगी, हमारा अपमान होगा, तो जाओ इनको हम श्राप देते हैं कि ये भी हम जैसी ही हो जाएं। बोलो राधे राधे। उनके तो आनंद आ गए। लोगों ने सत्राजित को गालियां दी, राम राम कितना दुष्ट है, भगवान को कलंक लगाता है। सत्राजित हाथ जोड़ के बोला माधव ये दुनिया वाले गाली दे दे के मार डालेंगे, हमारी बिटिया से शादी कर लो, हम ससुर जी बन जाएंगे, ससुर पिता के बराबर होता है, फिर कोई गालियां नहीं देगा। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। एक विंद अरविंद नाम के दो भैया थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उसका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। एक लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह हो गया, एक भद्रा नाम की कन्या का विवाह हो गया, एक नग्नजित नाम के राजा की बिटिया नागनजिती के साथ हो गया, एक कालिंदी के साथ विवाह हो गया, एक लक्ष्मणा के साथ हो गया। ऐसे ऐसे पृथक पृथक भगवान के 8 विवाह हो गए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने संकल्प किया था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। जिस राजा पर चढ़ाई करता उसकी बिटिया को ले आता, कारागृह में बंद कर देता। देव माता अदिति के कुंडल चुरा लाया। भगवान के यहाँ पत्र आया, भगवान पहुंच गए सत्यभामा को लेकर के गरुड़ारूढ़ होकर के प्राक चेतसपुर, वहां मुर नाम के दैत्य का वध किया, नाम हो गया मुरारी। उस भौमासुर का वध किया। ये भौमासुर कोई और नहीं है, ग्रामीण अंचल में अपनी तरफ जो कुमारी कन्या है वो देवता की पूजा करती है ना, क्या नाम है क्यों भौमासुर का? भौमासुर का सुगटा। हाँ बोलो राधे राधे। ये वही भौमासुर है महाराज। सोलह 16,100 कन्याओं को कारागृह बंदी यातना से मुक्त कर दिया। भगवान बोले देवियों अब तुम स्वतंत्र हो, जहां मर्जी हो वहां जाओ। सब कन्या एक स्वर में बोली हे दीनबंधु, इस दुष्ट की कैद में रहने के बाद संसार का कोई भला आदमी तो हमसे विवाह करेगा नहीं। हमारे पास अब 2 मार्ग हैं, या तो हम किसी निंदित मार्ग का अनुसरण कर लें अथवा किसी नदी कुआं तालाब में जाकर के आत्मदाह कर लें। और सब गोपियां सब देवियां एक स्वर में बोली माधव ये जीवन आपने दिया है तो ये जीवन आप ही के लिए समर्पित है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्या बात है, ये मेरा कन्हैया है। फिर क्या था, एक लग्न में एक मुहूर्त में भगवान ने विविध विविध रूप लेकर के सभी 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। टोटल हो गई 16,108।